एक एक फूल मोर जीवन की बाइबल है। बाइबल हमारा एक एक फूल मोर जीवन की बाइबल है। गुरिया मोर सोना गुरियावा, पाप बुराई छोड़ के तोय गुरियावा। गुरिया मोर सोना गुरियावा, पाप बुराई छोड़ के तोय गुरियावा। बाइबल के वचन में पापे से क्षमा छुटकारा शांतिया है। जेऊ के जानी जेऊ के समझी पापे कर क्षमा पावी। बाइबल के वचन में पापे कर क्षमा छुटकारा शांतिया है। जेऊ के जानी जेऊ के समझी पापे कर क्षमा पावी। गुरिया मोर सोना गुरियावा, पाप बुराई छोड़ के तोय गुरियावा। गुरिया मोर सोना गुरियावा, पाप बुराई छोड़ के तोय गुरियावा। वचन में आनंद जीवन शांति जीवन है। जेऊ के जानी जेऊ के समझी आनंद जीवन पावी। बाइबल के वचन में आनंद जीवन शांति जीवन है। जेऊ के जानी जेऊ के समझी आनंद जीवन पावी। गुरिया मोर सोना गुरियावा, पाप बुराई छोड़ के तोय गुरियावा। गुरिया मोर सोना गुरियावा, पाप बुराई छोड़ के तोय गुरियावा। बाइबल हमारा एक एक फूल मोर जीवन की बाइबल है। बाइबल हमारा एक एक फूल मोर जीवन की बाइबल है। गुरिया मोर सोना गुरियावा, पाप बुराई छोड़ के तोय गुरियावा। गुरिया मोर सोना गुरियावा, पाप बुराई छोड़ के तोय गुरियावा। जय मसीह की भाइयों और बहनों, हमारे लिए एक बड़ा अच्छा अवसर रहा। जय मसीह भाई और बहन मने, ये हमें लगिन बहुत सुंदर समय मिले। और सब लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सब लोग सही है, सब ठीक है। तोहरे मन कैसे ना हमें इनकी आशा है कि सब कोई ठीक है रहा है। जब मसीह के साथ में आप बैठे हैं, परमेश्वर के साथ में हैं, तो डेफिनेटली आप ठीक होंगे। जब तोहरे मन मसीह कर साथ में आहा तो इकर में कोनो संदेह न के कि तुनी मन ठीक ना का, तुनी मन जरूर ठीक है आहा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये संसार में कहीं पर कुछ भी सही नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। चारों तरफ से चिंता की बातें, लेकिन जो मसीह में शरण स्थान लिया हुआ है ना, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तोरे मन सबके जाना लगी संसार में कहीं भी कहीं भी ठीक न खे, सब जगह गड़बड़ी है, लेकिन मसीह में रहल कर वजह से आज सब कुछ ठीक है। देखिए, परमेश्वर का वचन को हम लोग इस पूरे महीना और इस तरह से सुनते हम लोग आ रहे थे। कई विषय को हम लोगों ने सुना। आज जो विषय हम लोग देखेंगे, ये हमारे जीवन में जो तकलीफें आती है, जो दुख होता है, वो क्यों आता है और वैसे टाइम में हमें क्या करनी चाहिए। पूरा महीना ये हमरे मन वचन सुन ली, लेकिन आज का जो विषय है
जे हमरे कर जीवन में ये दुख आवेल, तकलीफ आवेल, तो ई का कारण से आवेल, का ले आवेल? तो इस विषय को हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग एक बीमारी से गुजर होकर के जा रहे थे, और अभी अभी पिछले हफ्ता ही हम लोग को झारखंड में भी महामारी को लेकर के जो चर्च हॉल में आराधना नहीं करने के लिए वो नियम था, उसको हटा दिया गया। अभी हम लोग आराधना कर रहे हैं। एखन हमरे मन सबके जानीला कि सबके हमरे मने मरी कर साथ में ये बीमारी का साथ में चले लगेगी, लेकिन एखन फिलहाल में जे झारखंड में जो सेवा कर लगिन, अति सेवा करे के लगिन सब कोई जमा होत रहली, लेकिन उकर लगिन मना करल रहे, लेकिन आज वो मना के मन हटाई देलन और एखन मन हुकुम दे हन कि सेवा करे पारबे। तो ये जो महामारी है ये क्या बताता है? इससे हम लोग को कुछ सीखने के लिए मिलता है कि नहीं? तो परमेश्वर का वचन हम लोग पाएंगे जरूर। ये भी महामारी भी बहुत सारी चीजों को हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर सिखाना चाहता है। तो हम लोग आज उस विषय पर थोड़ा ध्यान करेंगे। तो हमरे मने ये महामारी का है, तब ये महामारी से हमरे के का सीखे के और इकर से परमेश्वर हमरे मन के का सिखाए के चाहेला, से चीज के हमरे मन परमेश्वर कर वचन से ही आज हमरे मन सीखे के ले जाती। अभी जैसे हमारा बाल बच्चा लोग, मैं भी एक पिता हूं, मेरा भी बच्चा है, 2 बच्चा है। अगर मेरा बच्चा अगर कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो उसको हम लोग कान को लाल करते हैं, है ना? तो उसको हम जान से नहीं मारते, हम उसका कान लाल करते हैं, उसको सिटका मारते हैं। लेकिन ये मारने के पीछे मेरा क्या रहता है कि उसको तकलीफ हो जाए, ऐसा नहीं, परंतु हमारा ये है कि वो जो गलती कर रहा था, जिस कारण से मार पड़ी है, वो दोबारा जैसे नहीं करे। हमरे मन सबके जानीला कि हमरे मन सबका छुआ पुता है, छुआ मन जब गलती करे ना, हमिन का करे लगा कान के जोर से धेर के ऐट दिल और लाल कर दी। लेकिन इकर मतलब ये ना लगे हमिन कर इच्छा से नहीं रहेल कि छुआ मन के हमरे उनके तकलीफ देख चाहते, उनके एकदम मुसीबत में डाले चाहते, ऐसे ना लगे। लेकिन वो मन के ऐसे करे कर मतलब यह रहेला कि दोबारा और गलती ना करो, पहले हमरे मन ऐसे करेला। तो हम लोग अगर कान लाल करते हैं और बच्चा सुधरने के जगह ये बोलेगा नहीं लगा नहीं लगा, और फिर से वो बदमाशी उसी तरह से करेगा, तो क्या करना पड़ेगा लास्ट में? जब छुआ मने जोर से कान ऐठल कर बाद में भी कौन कौन छुआ मन का करे ना, अब मुके नहीं बथलक इसन के है ना, तो ओसेन छुआ मन के और का करे पड़ी? एक बाप होने के नाते उसको डंडा से पिटाई करेगा। बाप होए कर कारण से हमें क्या करे पड़ी? डंठा निकला पड़ी, डंठा से पीटे पड़ी, है ना? वो पनिशमेंट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, साउंड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ रहे साउंड क्या है? तोरे मन बुझोता है जे आवाज है के जे सजाई कर आवाज के थोड़े कन ऊंचा करे पड़ी, काले कि वो कान हाइट के नहीं बुझला के डंठा से दिखाई पड़ी। यस सही ट्रांसलेशन है। तो आइए हम लोग उस बात को ध्यान दें। इब्रानियों हम लोग 12 अध्याय निकालेंगे, इब्रानियों 12 अध्याय, इब्रानी 12 अध्याय कर, और हम चाहेंगे 4 से लेकर के 7 रुकिए 4 से 7 तलुक मैं पढ़ दो थन। हाँ पढ़ दीजिए। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की न्याय दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाब ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तो ये बातें हम लोग देख रहे हैं कि पुत्र जानकर परमेश्वर अपने संतानों
पर ताड़ना करते हैं, माने पनिशमेंट लाते हैं, जिससे कि हम उस गलती को ना दोहराए। परमेश्वर हमरे कर पिता के हमें सबके जानीला, तो बाप होए कर नाता से अपना बेटा के वो थोड़े कुछ सजाई देवेला, और वो सजाई का ले देवेल की हमरे मन दोबारा और गलती ना करो के ही हमरे के सजा देवेला। देखिए, गलती का मतलब छोटी छोटी से लेकर के बड़ी, सारे गलती में सब आते हैं। छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, दोनों आते हैं। गलती गल से हमरे कर खाली छोटे छोटे बात ना लगे, तो बड़े गलती भी गलती है के, छोटे गलती भी गलती है के, सब वो गलतिये में धराएला। हाँ, अभी मान लीजिए एगो बड़ा रसगुल्ला है, एगो छोटा रसगुल्ला है। आपने किसको, अपना घर में ही आपने वो चीज को किसको दिया बड़ा वाला, किसको छोटा दी, ये भी पाप है, ये पक्षपात है। घर में जे हमरे मन जे मिष्टी खैला जे रसगुल्ला के इला, तो मिष्टी कर छोटे हो या बड़े हो, चाहे हमरे मन बड़े देली चाहे छोटे देली, छोटे ले लिए भी पाप है के, बड़े ले लिए भी पाप है के। मैंने इसको समझिएगा क्या बोला हूं। आप किस हिसाब से किसी को बड़ा वाला दिए और किस हिसाब से छोटा वाला किसी को दिए, ये चीज अगर बैलेंस नहीं है ना, तो ये भी गलती होगा। बच्चा लोग बुरा मान लेगा, बोलेगा मेरा बाप जो है ना सही हिसाब नहीं करता है, वो बहुत गलत करता है। और हमरे मन यहाँ थोड़े कौन बुझब की जे मिष्टी जे है के बड़े वाला के को कितना देख पड़ी और छोटे वाला के कितना देख पड़ी, उकर मतलब हिसाब रेख पड़ी बराबर, कैसे हम उकर मने संतुलन रेख पड़ी, कोने हिने ऊंच नीच नहीं रेख पड़ी। नहीं तो अगर ज्यादा ऊंच नीच है जे छुआ मन कहवा कि मोर बाप सही नखे। इसलिए पाप ये मत समझिए कि बाहर में स्टेज में या बड़ा शहर में होगा। पाप हमारे अपने अपने घर में भी हो सकता है, गार्जियन सब भी हो सकता है। जहां पर डांटना चाहिए वहां पर नहीं डांटे, वो पाप है। इसे नहीं सोच पा कि हमरे मन जे बड़े बड़े शहर, बड़का बड़का शहर लेल, बड़का बड़का जगह लेल पाप हुए, लेकिन ऐसे नहीं कि पाप हम इनकर घर में भी होवेला, हम इनकर माई बाप कर बीच में भी होवेला। और माई बाप अगर गलती के देख के अगर वहाँ भूल हो तैसे अगर देख के अगर हमें नी गरिया थी बोले भी उठो पाप है के। आप देखिएगा एली महायाजक का दो जो बच्चे थे, संतान थे, जब उन्होंने गलत किया, जिसने पाप किया, और उसको डांट जो है सही ढंग से नहीं किया, और इसके कारण से उनके बच्चे लोग उस पुहड़ता में आगे बढ़ते चले गए। सही डिसिप्लिन नहीं करने के कारण से बच्चे लोग आगे बढ़ गए। हमरे मन जानी ला कि वचन में एली नाम के भविष्य वक्ता रहे, उकर दुईठो बेटा रहे। वो दोनों बेटा के उठो कहियो भी नी गरिया लाग, कहियो भी नी सिखा लाग, और ठीक रास्ता में जाए के लगिन कहियो भी उमन के इसे डहार नहीं देखा लाग और उमन के नी टोक लाग। यह कारण से का होला ऊ छुआ मने गलत रास्ता में चल गया और ऐसा रास्ता में चला गया, फिर जो है लौट कर आने नहीं सका, और इसे रास्ता में गया है जे हुआ से और घूम के आवे नहीं सकला। इसलिए हम मसीह परिवार होने के नाते इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और एक पद के ऊपर में खास हम लोग बने रहेंगे, पांच पद में, हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाब न छोड़। हमरे मन आज हिब्रू कर 12 कर 5 पद के ज्यादा हमने जोड़ देवो कि यहाँ ऐसे लिखल है कि हे मोर बेटा जब मैं तो के गरिया बू तो ई गरिया के हल्का ना लेबे, हल्का लेके ना समझबे। बस ये बहुत बढ़िया बात है। तो प्रभु कई एक बार हल्के रीति से भी डांटता है। जैसे मैं इसको आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। मेरा बेटा का नाम है साइमन। तो मैं जब घर में रहता हूं और साइमन जब गलती करता है तो मैं उसको एक लंबा सेंटेंस से उसको डांटता है, साइमन मत करो ऐसा। बोलिए बेटा। यहाँ ब्रदर का घर है, बेटा है, एक बेटा का नाम है कि साइमन। और साइमन के जब वो गलती होएला हले ब्रदर का करेला ओके गरियाला, एक तो लंबा खींच के एक तो लंबा लाइन कह के कहेला कि हे साइमन तो यहाँ गलती ना कर भी। ठीक है। अभी मान लीजिए
कि हमारा प्रभुदान भाई हमारा घर में आया है तो, और साइमन अगर उसी तरह का कोई गलती करता है तो हम वहां पर इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे साइमन, है ना। यदि साइमन अगर मोर घरे आहे पूजे कर लगी, अगर साइमन मोर घरे आहे हले कर अपना घरे ना के वो मोर घरे आहे घरे साइमन अगर यहाँ गलती करते हले आमीन का राजेंद्र ब्रदर का की ज्यादा लंबा नहीं गई के कोनो नहीं की, खाली इतना की साइमन, बस इतना की। अगर कोई मीटिंग सीटिंग में यदि साइमन गलती कर रहा है तो हम उतना छोटा भी नहीं बोलेंगे, खाली हम आंख दिखाएंगे। समझ में आ रहा है ब्रदर? सबके बुझौता हुई कि अगर मीटिंग में बैठे साइमन, अगर मीटिंग में अगर कोनो बदमाशी करते गलती करते हले हुआ कुछ छोटे जे आमीन घरे जे साइमन गलत वो साइमन भी नहीं की, खाली बड़े बड़े आंख से खाली देखी सन देखी। तो साइमन बोलेगा ए पापा तो हमको खाली बड़ा आंख करके देखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? साइमन की है कि मोर पापा मोर बाबा का करलक मोके नहीं बड़े बड़े आंख से देखत रहे, कोनो फर्क ना के। परमेश्वर क्या करेगा जब साइमन घर आएगा ना, वो डबल पनिशमेंट देगा। अब क्या हुई साइमन जब वहां से मीटिंग से घूम के जब घर आई तब राजेंद्र ब्रदर का करे, मतलब जैसे हामिन भी बेटा की परमेश्वर का करे डबल सजा देवी। यस, तो आइए इसी विचार को मन में रखिए प्यारो। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी प्रकार का गलती करें, क्योंकि हम जो है धीरे धीरे करके हम लोग मसीह के समानता में बदलते जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सिद्धता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए गलती हमसे ना हो, इसके लिए परमेश्वर हमें बहुत ही बारीकी से समझाना चाहता है। हमरे मने परमेश्वर से यह सीखे सकीला कि जब काले की हमरे मन परमेश्वर के साथ में बढ़ते जाते तो रोज दिन प्रभु नियर होते जाएंगे, मसीह नियर होते जाएंगे, इकर में बढ़ते बढ़ते जे हमरे का जीवन में गलती ना हो ओहेले परमेश्वर हमरे के सजा देवेला। अब देखिएगा, अब हम दूसरा इतिहास का किताब निकाल करके मैं 7 अध्याय और उसका 13 पद में पढ़ रहा हूं, आपके सामने लिखा हुआ है 13 पद। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। इसका मतलब महामारी फैलाने के लिए भी परमेश्वर चाहे तो महामारी फैला करके भी दंड देगा। हमरे मने यहाँ दूसरा इतिहास 7:17 में पढ़ ली, 13 में पढ़ ली कि परमेश्वर यहाँ का के लाइगे एक मरी कर बारे बात बतिया के लाइगे, और ये मरी उकर अगर वो चाहिए सजा देख ले तो वो मरी भी लाने के सकेला। यस, और मरी को बंद भी कर सकता है, और मरी के बंद करे भी सकेला। दूसरा सामुएल 24 अध्याय और उसका 16 पद में यदि पढ़ेंगे तो वहां अंतिम भाग में लिखा हुआ है, और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। दूसरा सामुएल 24 अध्याय का 16 पद में हमें मन देखिला कि वहां का लिखल है, बस कर से पढ़िए ब्रदर, बस कर अपना हाथ खींच ले, अपना बस कर आप तो अपना हाथ के पीछे ले ले। बस इसका मतलब महामारी चल रहा था, लेकिन अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि अभी उस महामारी को रोक दे। इकर मतलब ये रहे कि जहां महामारी रहे वो महामारी के का करलक परमेश्वर रोक देलक। 25 पद में भी यही बात पढ़ रहे, इसी का 25 में 24 का 25 पद में पढ़ रहे, और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वो व्याधि इजराइल पर से दूर हो गई। हमरे मन यहाँ 24 कर 25 में भी हमरे मन पढ़ी ला कि यहाँ दाऊद कर बारे में लिखल है, दाऊद का करलक होम बलि वेदी में चढ़ालक, और वहां जे असुविधा रहे, जो बीमार रहे वो भी का करलक वहां से हट गेलक। तो इसका मतलब है परमेश्वर ये महामारी
ये वाला दुख के पीड़ा से भी होकर के गुजार सकता है और महामारी को दूर भी कर सकता है। ऐसा करके परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि वे लोग बुराई ना करें। परमेश्वर महामारी के आइन के भी और महामारी के हटाई के भी हमरे कर बीच में लाइन के भी और उके दूर करके भी परमेश्वर हमके सिखाए के चाहेला कि और हमरे का जीवन में सुधार लाने कर लगी ये काम करेला। ठीक है, अगर हम पाप में बने रहते हैं प्यारो, तो ये बात समझिएगा कि एक विपत्ति परमेश्वर अभी लाने के लिए परमेश्वर बाध्य है। हमरे कर सुधार करे के लगी परमेश्वर एक तो विपत्ति आने लगा। अब मैं आपको 2-3 जल्दी बताऊंगा, सामने रखूंगा कि ये विपत्ति क्यों, खास करके किन किन कारणों से इस तरह का विपत्ति लाकर परमेश्वर ताड़ना देते हैं। अब हमरे मन यहाँ देखो कि परमेश्वर से विपत्ति आनेला उकर खास कारण का रहे, उकर का कारण का मतलब है विपत्ति आने कर। ये पाप का दंड के स्वरूप में भी लाते हैं। और हमारी मन देखीला कि पाप कर दंड कर लगिन भी, पाप कर सजा दे कर लगिन भी हमारी मन के लिए क्या आवेला। अब इस बात को पुष्टि करने के लिए आप लेव व्यवस्था 26 अध्याय उसका 24 और 25 पद को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। लेवी कर किताब 26 कर 24 और 25 पद में लिखा है, मैं पढ़ो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पाप के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो बाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच में फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के बस में सौंप दिया जाओगे। ठीक है, देखिए लिखा मरी फैलाऊंगा। देख ये कारण क्या है, पाप के कारण, ऐसा लिखा हुआ तुम्हारे पापों के कारण। यहाँ ऐसे लिखा है कि यहाँ जे मरी फैला है परमेश्वर इकर कारण का रहे, यहाँ पाप कर कारण से मरी के लाइन रहे। आपको जैसे याद होगा ये मृत्यु जो है परमेश्वर ने नहीं बनाया था। तोरे मन के याद है कोई मृत्यु है के जे मोरे जे है के वो परमेश्वर नहीं बनाए रहे। ये मनुष्यों के द्वारा से, ये पहला आदम के द्वारा से लाया गया। ये पहला आदमी जे रहे आदम उकर हुआ से ये मृत्यु वाला, क्योंकि लिखा हुआ मृत्यु क्या है, पाप की मजदूरी है। यहाँ हम बाइबल में पढ़ीला कि का है कि पाप करल कर वजह से उकर जे वेतन जे मिलला वो मृत्यु है के। अगर पाप नहीं आता तो मृत्यु भी नहीं आती। अगर पाप नहीं आता खोले वहां मृत्यु भी नहीं आता। तो इसलिए परमेश्वर ये जो दंड और पनिशमेंट लाते हैं वो पहला कारण है, पाप के कारण से दंड लाते। और जे हमरे के जे सजा आनेला, परमेश्वर जे सजा आनेला, पहला बात यह है कि वो पाप कर वजह से ही इसे सजा आवेला। दूसरा कारण है घमंड। जब हमारे मन में घमंड आता है किसी बात के लिए तो परमेश्वर इस तरह का महामारी को लेके आता है। दूसरा कारण है कि हमरे कर जीवन में घमंड रहेला, तो घमंड कर वजह से ही हमरे कर जीवन में महामारी लेके आवे। यस, हम उस पद को नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब दाऊद ने अपने सैन्य दल को गिनने के लिए जब लोगों को आदेश दिया तो परमेश्वर के मन को दुखित हुआ। इस बात के लिए दुखित हुआ कि अभी तक जितने भी लड़ाई दाऊद जीत रहे थे वो परमेश्वर का अनुग्रह से जीत रहे थे, लेकिन दाऊद के मन में ऐसा हो रहा था कि हमारा सैन्य दल इतना बड़ा है, इसके लिए मैं जीत रहा हूं। हमरे मन वो पद के नहीं पढ़ो, लेकिन हमरे मन सबके जानी कि दाऊद का जीवन में का हो रहे कि जब वो लड़ाई मन के जीतते गेला घरे उकर का होला कि वो अपना सेना मन उकर उमन कर ताकत से लड़ाई के जीतो था, ऐसे ने वो सोचलाक और का करलक वहां गाने शुरू करलक। और वो जे परमेश्वर नी गाने के रहे से काम के करलक, तो परमेश्वर जे उमन के लड़ाई से जीते कर सामर्थ्य दे उके नहीं करके उमन सोचला अपने से जीतो था, ऐसे सोचला। और उसका नतीजा में परमेश्वर ने दाऊद को वहां पर 3 प्रकार का दंड दे करके, 3 गो ऑप्शन वाला दंड दे करके पनिशमेंट किया। और परमेश्वर दाऊद के 3 ठो सजाए देलक और 3 ठो सजाए में कहला कि कौन वाला सजाए लेबे से के चुन ले।
यस यस। वहां पर देखिए दाऊद इतना ज्यादा प्रभु का काम किया, लेकिन उसको भी कोई छूट नहीं है कि चलो गलती हो गया तो छोड़ देते हैं, नहीं, मिलेगा सजा। यह हमरे मन देखिला कि दाऊद कितना परमेश्वर का काम करलक, फिर भी जब गलती करलक तो उकर कोनो छूट ना के, उके गलती कही रहे तो के सजा मिली। देखिए एक साधारण व्यक्ति वही गलती करता है, और एक पढ़ा लिखा या फिर याजक या फिर एक राजा जब वही गलती करता है तो दोनों के सजा में अंतर होगा। हमरे मन देखिला कि कोनो एक ठो पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक ठो राजा, एक ठा बहुत ऊंचा आदमी जो सबसे गरीब है, अगर कोनो भी ऐसा भूल करे होले उस सजा में अंतर रहेला। दोनों प्रकार, राजा भी वही गलती किया है और एक साधारण प्रजा भी वही गलती किया है, लेकिन सजा जब दिया जाएगा राजा को ज्यादा बड़ा वाला सजा देगा। तो हमरे मन देखिला कि वो राजा भी वही गलती कही रहे और जे प्रजा है वो भी वही गलती कही रहे, लेकिन राजा बड़े हुए कर कारण से राजा के बड़का सजा मिलेगा। ठीक है, इसलिए दाऊद क्योंकि एक राजा था, दाऊद को बहुत सारे परमेश्वर के जीवित अनुभव से होकर के उसको गुजारा था, ट्रेनिंग अच्छा मिला था। तो एक ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। दाऊद के सेन रहे काल से दाऊद के परमेश्वर हर एक बात में ओके शिक्षा दे रहे, सब कुछ सिखाए रहे, और उसे शिक्षा पावला आदमी टू का करलक, गलती करलक, ओले ओके सजा मिली, जरूर मिली। नया नियम में भी इस बात को लिखा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उधर बताया है नया नियम में कि एक बार एक व्यक्ति ज्योति को पाने के बाद में फिर से उस पुरानी जिंदगी में लौट आता है तो मालूम है क्या होता है? उसका जीवन में जो पहला एक तो शैतान था, अभी 7 गुना उसका जीवन बहुत बदतर बन जाता है। हमरे मने वो नया नियम में नहीं जा, प्रभु यीशु मसीह कही है कि अगर क्यों हर ज्योति में आला है और ज्योति में आए कर बाद में और भीम गेला है और वहां भूल हो गया, पाप करला है होले, जे पहले उमन प्रभु में आवल कर बाद में पीछे गेला है, ओकर में का वेले सजा तो पहले जे छोटे रहे, लेकिन जब दोबारा जब सजा मिलेला उस सजा तो 7 बेर गुना हो के आवेला। वो भाग तो पढ़े ना ब्रदर, जब शैतान जब जिस घर से निकल गया था, है ना, जब देखता है कि ये फिर से ये खाली है, कोई अच्छा चीज भरा नहीं है, तो देखते हैं कि 7 तो दुष्ट आत्मा अपने साथ में लेकर के उसका जीवन को पहले से ज्यादा खराब कर देता है। हमारे मन वचन में पढ़ी हुई सब कोई जानी ला, हमारी सुनी भी कि अगर केकर घर अगर खाली है, वहां को एकदम मैदान खाली है, बोले का करी शैतान तो का करे और बगरा फौज लेके आवी और वो घर के कब्जा करी और उकर हालत एकदम बेहतर बनाई दी। इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे, घमंड अपने जीवन में नहीं आने देंगे। बोले हमरे मन के पूरा ध्यान दे कि हमरे कर जीवन में घमंड ना आवो। और दूसरी बात है कठोरता, ये तीसरी बात बता रहा हूं, कठोरता, मन में कठोरता। तीसरा बात है कि एकदम कठोर होए, मतलब जब आपका मन कोई अच्छी चीज को आपके सामने परमेश्वर लाता है, जानकारी दे रहा है, लेकिन आप सच्चाई को आप इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि आप अपने हृदय को कठोर करके रखे हो। परमेश्वर हमरे मन के बार बार दिखाई लाइगे, कोनो एक तो दिखाते कि ही गलती है के ना कर, बार बार ओके सिखाते, फिर भी हमरे मन का करेगा, मन में कठोर करके एकदम कठुआई के बैठ रही ला। तो याद रखिएगा, अभी परमेश्वर एक बड़ा विपत्ति आपके जीवन में लाने से वो रुक नहीं सकेंगे। तब यहाँ हमरे मन के याद करे के कि पक्का है के परमेश्वर यहाँ नहीं रुकी, पक्का हमरे कर जीवन में विपत्ति आनी। और चौथा बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्यों विपत्ति को लेके आते हैं। जब हम लोग कुड़कुड़ाते, हमरे मन, ब्रदर आपका म्यूट हो गया, हमरे मन देखिला कि चौथा बात का है कि हमरे मन एक कुड़कुड़ाइला और कुड़कुड़ाई का वजह से ही इस सजा भी आवेला। ओके, सॉरी ब्रदर। सो इस बात के लिए हम लोग गिनती की किताब निकालेंगे और 16 अध्याय उसका 41 पद को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। गिनती का किताब 16 अध्याय और उसका 41 पद के हमरे मन पढ़ो, 16 कर 41 गिनती
दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। देखिए, ये किस प्रकार का दोष लगा है ना। तो हम लोग जानते हैं आगे की घटना क्या है। ये लोग बिना समझे जाने और जो है मूसा और हारून के ऊपर में दोष लगाने लगे। तो आप जब कुड़कुड़ाते हो और दोष लगाते हो बिना जाने किसी के ऊपर में, ये भी याद रखिएगा, परमेश्वर दंड लेकर के आएंगे। हमरे मन यहाँ जानी ला कि गलती कर यहाँ किताब में इजरायली मन का कर लें, मूसा और हारून ऊपरे का कर लें, दोष लगाई शुरू कर लें और पूरा बुड़बुड़ाई शुरू कर लें। और जब ऐसे दोष जब लगाई शुरू कर लें तो यहाँ पक्का है कि यहाँ भी ऐसे हॉल से हमरे का जीवन में समस्या आई, हमरे का जीवन में परमेश्वर सजा आनी। और एक बात देखेंगे, पांचवें कारण जो है मैंने जो नोटिस किया है वो है गिनती 14 अध्याय का 11 पद, 14 का 11। गिनती 14 का 11 में हमरे मनाओ 11 और 12 दोनों पढ़ लीजिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हे लोग, कब तक मेरी तिरस्कार करते रहोगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करोगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। देखिए, परमेश्वर जब हमें कुछ दिखाता है, कुछ गवाही बताता है, तो परमेश्वर चाहता है कि ये मेरे बच्चे लोग मेरे पर ज्यादा आश्रित रहने पाए, भरोसा करने लगे और विश्वास में बढ़े। जब परमेश्वर हमरे कर बीच में कोनो लेके आवेला, कोनो हमरे कर बीच में दिखाएला, तब हमरे मन के जाने चाहिए कि दिखाई कर वजह से हमरे कर गलती के जाने चाहिए और इकर से बुझे चाहिए कि हमरे मन कर जीवन में फिर से एक बार बोलिए ब्रदर। यस, इन सब बातों को जब आश्चर्य कर्म को आपके सामने परमेश्वर करते हैं, तो उन आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद में, जैसे आप बीमार थे, बीमार ठीक हो गया, तो उसका नतीजा क्या होना चाहिए? आपका विश्वास प्रभु के ऊपर में बड़ा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमरे का जीवन में अगर परमेश्वर कोनो ऐसे दुख लानलक और दुख कर परमेश्वर फिर उके का करलक, ठीक करलक, अवस्था ठीक कर देलक, तो इकर वजह से हमरे के का करे के कि परमेश्वर में और भी हमरे के विश्वास में आगे बढ़ेगे। लेकिन हमरे मन का करेला, यहाँ से इसे नहीं करेला। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़े, लेकिन जब हमारा विश्वास यदि नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को हम लोग तिरस्कार कर रहे हैं। परमेश्वर चाहे कि हमरे कर विश्वास बढ़ो। अगर हमरे मन इसे विश्वास में बढ़े नहीं सको थी, इकर मतलब है कि हमरे मन परमेश्वर के इनकार करो थी, उके दूरे दूरे करो थी। इसलिए ऐसे यदि हमारा रवैया रहेगा तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें दंडित करेंगे। अगर हमरे कर जीवन इसे तरीका से रही हले, परमेश्वर अवश्य हमरे के दंड देवी। इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए परमेश्वर हमें क्या चाहते हैं, इस बीमारी के टाइम में, यदि इस महामारी के समय में भी जो है परमेश्वर क्या चाहते हैं, इस तरह के दुख को ला करके परमेश्वर क्या चाहते हैं, ये बात को 2-3 बात हम देख के खत्म करेंगे। हमरे मन देखो कि इसे महामारी परमेश्वर हमरे का जीवन में का ले लाने और इकर से का सिखाए चाहे, का बताए चाहे, ये चीज के हमरे मन देखते हुए आज कर सभा के खत्म करो। दुख और पीड़ा से जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर सबसे पहला जो चाहता है वो ये बताना चाहता है कि हम जान ले कि एकमात्र परमेश्वर वही है, उसको छोड़ करके और कोई परमेश्वर नहीं है। हाँ, हमरे कर जीवन में जब दुख और तकलीफ आवेला तब परमेश्वर हमरे मन के यह चीज सिखाए चाहेला कि हमरे कर कोनो उपाय ना के, हमरे कर से आसरा है के वो सिर्फ परमेश्वर है के, वो छोड़ के और क्यों हर ना के, ये चीज के बताए चाहेला। आप इसके लिए जरा सा निकालेंगे निर्गमन की किताब और उसमें से ही हम लोग 2-3 पद को जल्दी से देखेंगे। 6 अध्याय निकालेंगे, निर्गमन 6 अध्याय। एक्सोडस निर्गमन कर किताब 6 अध्याय में हमारे बनाओ और उसका आप 2 और 7 को पढ़ेंगे ब्रदर। 6 वचन और 7 के मैं पढ़त हूं।
6 का 2 और 7। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, ये 7 वचन। जी, जी, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। देखिए, तुम ये जान लोगे। आज सारे केवल इजरायलियों के लिए नहीं मेरे प्यारो, आज जो है वो घटना तो खत्म हो गया। आज पूरे विश्व को ये बात बताने के लिए मोहलत दिया गया है कि ये लोग सभी लोग जान ले कि यहोवा परमेश्वर ही वो सर्वशक्त परमेश्वर है। हमरे मन यहाँ देखिला कि खाली यहाँ इजराइल के बारे में लिखल है, लेकिन ऐसे ना लगे कि ई वचन हमरे कर लगिन भी है के आइज भी हमरे कर लगिन है के ई घटना तो है के बीच चुक है। परमेश्वर ई सब घटना मन से यह देखा जाने चाहेला कि सब कोई जानो, संसार का आदमी में जानो कि मोए परमेश्वर ये हुआ मोहे है को। और 8 अध्याय 10 पद निकालें ब्रदर, 8 का 10 पढ़ेंगे। निर्गमन 8 का 10 पद। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। यस, 22 पद को भी ब्रदर, 22। उस दिन मैं गोसेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें दासों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। मैं ही यहोवा हूँ, है ना जी। यस ब्रदर, तो ये बातें ये बार बार लिखा हो ब्रदर। इसका 9 अध्याय का 14 पद को भी पढ़ लीजिए, लास्ट वाला भाग, 9 का 14 का लास्ट पढ़िए। जिससे तू जान ले कि सारे पृथ्वी पर मेरी तुल्य कोई दूसरा नहीं है। यही वाला बात तो आज सारी दुनिया को बोलना चाहता है प्रभु। इस महामारी के दौर में आज सबसे ज्यादा जो काम नहीं किया जा रहा है वही है कि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग मेरी ओर देखें, लेकिन आज परमेश्वर की ओर नहीं देख करके लोग मास्क और वैक्सीन की ओर देख रहे हैं, सोचते हैं कि ये सब करने से बच जाएंगे। परंतु ये तो एक ट्रायल था। अभी कान को लाल किया ना, अभी लाठी बरसेगा। हमरे मन जानीला कि ई जे वचन है के परमेश्वर मोहे परमेश्वर है को ई बात के आज बताए चाहेला। परमेश्वर संसार के बताए चाहेला। महामारी अनलक और महामारी में आज हमरे सबको का करती के मास्क लगाते के वैक्सीन लगाते के सैनिटाइज करते, ये सब साबुन मन से जोड़ से हाथ धोवाता है, सबको करता है। फिर भी आदमी मन इकर से कोनो सबक नहीं सीखे के लायक है। याद रखबा, लेकिन यहाँ परमेश्वर सिर्फ कान के ऐठा है, आप दूसरा बार लाठी बरसे। यस, अभी दूसरी बात जो परमेश्वर क्या चाहते हैं, पहला बात ये चाहते हैं कि लोग सच्चा जीवित परमेश्वर को पहचान ले, पहला बात। दूसरा बात कि मनुष्य मन फिराए, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का चाहेला कि मनुष्य जाति मन परमेश्वर ही यह परमेश्वर है कि जाइन लोग। और दूसरा बात ये है कि अपना मन के फिराए क्या हो। यस, इसके लिए ब्रदर आमोस की किताब आप निकालेंगे। आमोस की किताब, आमोस का किताब निकला। दानियल के बाद होशे, जोएल, आमोस की किताब, उसका 4 अध्याय 10 पद को जरा पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ। 4:10 में हमने पढ़ो। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात कर दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे साथ में इतने सारे दंड को लाया है, मैं इतना सारा इशारा किया हूं, लेकिन फिर भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं लाठी बरसाऊंगा। मैं तोरे मन कर बीच में इतना ज्यादा मरी लान लो, इतना सजा लेके आ लो, फिर भी तू नहीं मन कर ध्यान रखे।
मैं इतना आवाज देव थन, इतना इशारा करो थन, मोर बटे घूम के आओ था, फिर भी तोरे मन घूम के नहीं आओ थन। एखन मैं क्या करबू, अब मैं लाठी बरसा। अब इसी संदर्भ को और एक तो पद पढ़िए ब्रदर, प्रकाशित बाइक 16 अध्याय 9 और 11। प्रकाशित वाक्य 16 का 9 और 22 में पढ़ोगा हमरे मन। 9 और 11। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। देखिए कितना ढीठपन, आप देखिए कि इतना सारा होने के बाद भी जिधर लौटना चाहिए था उस ओर लौट के नहीं आया, अपने पिताजी अपने बाप की तरफ लौट के नहीं आया, इधर उधर छितरा गए। यह हमारे मन देखे थी कितना ढिठाई पाना है, कितना एकदम एकदम अकेड़े के बैठा है, कितना समस्या हो गया, फिर भी अपना पिताजी बटे अपना आबा बटे घूम के नहीं आवत है। आज देखिए ज्यादातर हमारे भारत देश में आज लोग जीवित परमेश्वर को छोड़ करके उसको रीस दिलाने के लिए जितना कर सकते थे ना उतना ज्यादा करने लगे, परंतु जीवित परमेश्वर की ओर लौट आने के लिए कभी भी मन नहीं बनाए। हमरे मन देखी लग आज भी हमरे कर देश में का है कि परमेश्वर के गोसा देख लगिन काम ऐसे बहुत बहुत गोसा देकर काम ही कर लें, खाली गोसा देवोत है, खाली गोसा देवोत है, लेकिन इससे नहीं सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के खोजते हुए मैं उकर जगह घूम के आबू, इसे नहीं सोचते हैं। 11 पद भी पढ़िए बताओ। 11 पद के हमरे मन पढ़ो। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। यही बात है, किसी तरह से नहीं सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब हम नहीं सुधरेंगे कहे गला बात, मैंने हमरे मन नहीं सुधरो ऐसे सोच के बैठ जाए। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। जब परमेश्वर, आज उद्धार का दिन है, अगर हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे तो अपना हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जगन अगर हमारे मन एखन भी नहीं सुधरो और ये एखन समय का है कि एखन उद्धार कर समय है कि और जल्दी जल्दी करके हमारे मन उद्धार पाए कर लगे, परमेश्वर जगन जल्दी जल्दी घूम के आओ, तब हमरे का नतीजा अच्छा हुई। तो परमेश्वर चाहता है, दूसरी बात हम मन फिराए, और अंतिम बात जो है परमेश्वर को महिमा मिले, जो ऑलरेडी हम लोग प्रकाशित बाइक 16 का 9 में पढ़े। परमेश्वर चाहता है कि इन विपत्तियों के द्वारा से हम सुधर जाए, परमेश्वर को फिरे और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हमरे मन आगे पढ़ ली ही कि यहाँ परमेश्वर जगन हमरे जगन इतना विपत्ति आला, विपत्ति के कारण से भी अब हमरे मन के का करे पड़ी, परमेश्वर जगन अब वापस घूम के आवे के, परमेश्वर जगन घूम के आवे के, अपना मन के फिराए के और उकर महिमा करते हुए आगे बढ़े। और परमेश्वर इसीलिए हमें ये मौका पर मौका दे रहा है। हमारी परिस्थिति परमेश्वर के सामने खुली हुई किताब के समान है प्यारो। हम प्रत्येक की दशा वो जान रहा है और ये चाहता है कि हम अपना आसरा और भरोसा जीवित परमेश्वर पर रखें और उसके उपदेशों का पालन करते हुए जिए। परमेश्वर चाहेला कि हमरे मन उकर जगन घूम के आओ और ये चीज के मान लो कि ओहे हमरे कर परमेश्वर है कि एक मात्रा परमेश्वर, काले कि हमरे कर जन उकर सामने का है खुलल किताब नहीं रहे, हमरे कर जीवन में का होते सब कुछ जानेला। इसलिए हम और हमारी कलीसिया की एक जिम्मेदारी है कि इस मुख्य बात को खास करके हम पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक हम पढ़ के समाप्त करेंगे। इसको बड़ा ध्यान से हम लोग सुन लेंगे और इसके अनुसार से हम चलते रहेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। पहला तीमुथी 4 का एक, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 1 से लेकर 4। पहला तीमुथी 2 अध्याय कर 1 से 4 तक में पढ़ो थो। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को
अच्छा लगता है और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यस, तो ये गंभीरता से जीवन हमको बिताने के लिए, भक्ति और गंभीरता से, जिससे कि हम परमेश्वर तक मेल मिलाप करने का एक जरिया बन जाए। परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है। परमेश्वर का चाहेल कि हमरे कर जीवन भक्ति कर साथ में और एकदम गंभीर हो के जीवन बिताए के लिए चाहेल, और काले की उकर से हमरे मन उकर से मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ब। परमेश्वर का इच्छा है कि हमारा जीवन इस संसार में एक मृत्यु और जीवन से जुड़ी हुई मैटर को सॉल्व कर रहा है। हमरे कर जीवन कैसे नहीं के कि मृत्यु और जीवन दोनों कर जीवन ले करके ही इके परिणाम लेते हुए आगे बढ़े के लायक है। हम लोग विनती करेंगे परमेश्वर से कि जिनकी आंखें बंद है, परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दे, जिसे सुसमाचार की ज्योति को वो देख पाए। हमरे मन के ऐसा करे के कि हमरे के परमेश्वर से विनती करे के ताकि जेकर आंख मने बंद हो जाए वो आंख के परमेश्वर खोली, वो सुसमाचार से, उस सुसमाचार कर आंख से, ताकि उमन कर जीवन बच जाए। इसलिए कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि हमारे जीवन में जो पीड़ा आता है तो परमेश्वर हमें अपने से दूर नहीं करना चाहता, परंतु और ज्यादा नजदीक लाना चाहता है। हमरे मन देख ली कि आज हमरे कर जीवन में दुख और कष्ट का ले आवेला कि परमेश्वर हम इनसे ज्यादा प्रेम करे कर वजह से उकर धीरे आने कर लगे, उकर और भी गंभीर नीचे उकर साथ में जीवन बिताए, उकर रिश्ता और अच्छा बनाए चाहेला। और ऐसा करने से क्या होगा कि हम दूसरों के लिए एक जरिया बन जाएंगे। हमारा जीवन को देख करके दूसरे लोग भी उस जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके बारे में जान पाएंगे। और इसे अगर हमरे करील होले हमरे कर जीवन के और आदमी मन देख करके का हुई कि इकर से का हो कि हमरे कर जीवन के देख पाए और हमरे कर जीवन से परमेश्वर के देखे सक पाए और उकर महिमा करे सक पाए। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जब घुड़कता है ना, थोड़ा सा डांटता है ना, थोड़ा ताड़ना देता है ना, तो उस पर नाराज नहीं होना, परंतु अपना जीवन को और ज्यादा प्रभु के पास में ला करके समर्पित कर देना। और ऐसा करने में हम सब लोगों को प्रभु आशीष दे। और इस प्रवचन के द्वारा से मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय मसीह की। और हमरे मन जब यहाँ देखो थी कि परमेश्वर जब हमरे के जब थोड़े कुन गरियाला, थोड़े कुन धमकाएला, तो इकर से क्या करेगी, हम इनके गोसा नहीं हुए, लेकिन उकर से और भी बात के सुनते हुए क्या करेगी, उकर और गंभीरता के साथ में उकर धीरे आवे के और उकर साथ में और जीवन आगे बढ़ाते जाएगी। शिकर से क्या हो कि हमरे का जीवन और बेहतर होते जाओ, अच्छा होते जाओ। इके कहते हुए आज कर यहाँ कर सभा में अंत करे।